प्रिय विद्यार्थियों, कल अपन ने पढ़ा कि राजा दुष्यंत की सभा में दो वेतालिक आते हैं जिन्हें कंचुकी लेकर आता है। प्रथम वेतालिक राजा से कहते हैं कि राजा के जो गुण हैं, कर्तव्य है, राजा का धर्म है, उसकी विशेषताओं के बारे में बताता है कि जिस प्रकार से पेड़ गर्मी को, सूर्य की तेज गर्मी को सहन करके पेड़ के नीचे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें शांति प्रदान करता है, उनकी रक्षा करता है, उसी प्रकार जो राजा होते हैं वो भी जो प्रजाजनों पर, उनकी जनता पर आए हुए कष्टों को खुद ही सहन करते हैं, यानी दुख भी खुद ही सहन करते हैं। तो द्वितीय जो वेतालिक होता है, जो राजा की सभा में उपस्थित होता है, वो आगे कहता है कि नियम्यसि कुमार्ग प्रस्थितानाथ दंड प्रशम्यसि विवादं तल्पसे रक्षणाय एतनुसे विववेषु ज्ञातये सन्तु नाम त्वयि तु परिसमाप्तं बन्धुकृत्यं जनानाम्। तो देखिए, इसका अन्वय इस प्रकार से है कि त्वम आतदंड है कुमार्ग स्थितानाम नियम्यसि विवादम प्रशम्यसि रक्षणाय कल्पसे एतनुषु विवेषु ज्ञातिये सन्तु नाम तु जनानाम बन्धुकृत्यं त्वयि परिसमाप्तम्। त्वयि त्वम आतदंड, तुम राजदंड को धारण किए हुए हो, कुमार्ग स्थितानाम, जो कुमार्ग पर स्थित हैं, यानी जो गलत मार्ग पर या बुरे मार्ग पर चलने वालों को नियम्यसि, नियमित करते हो, नियंत्रित करते हो, विवादम, विवादों को, प्रशम्यसि, पूर्णतया शांत करते हो, रक्षणाय, रक्षा के लिए, कल्प से, समर्थ हो, एतनु से विवेशु, अत्यधिक संपत्तियों के होने पर, ज्ञातिये बंधु बांधव संतु नाम, भले ही हो, किंतु प्रजाजनानाम, जनानाम यानी प्रजाजनों का, बंधु कृत्यम, बांधुओं द्वारा जो कार्य है, त्वयि परिसमाप्तम, आप ही पूर्ण होता है। तो द्वितीय जो वेतालिक है, यानी वेतालिक किसे कहते हैं? वेतालिक वो होते हैं कि जो राजा की स्तुति पाठ करते हैं, यानी कि ये स्तुति पाठक होते हैं जो रात्रि व्यतीत होने पर, रात्रि के चले जाने पर स्तुति के द्वारा राजा की स्तुति करते हैं, यानी राजा के गुणगान करते हैं, और राजा को जो मोटिवेट गीत होते हैं उनके द्वारा उसके कर्तव्य, राजा के धर्म के प्रति उसको जगाते हैं, उसे प्रेरित करते हैं, यानी कि स्तुति के द्वारा राजा को जगाने वाले होते हैं। यानी जगाने वाले जो होते हैं राजा के, यानी राजा रात्रि को सो जाता है, सुबह जब उठता है तो उसको जगाने के लिए जो स्तुति की जाती है जिनके द्वारा, उनको अपन वेतालिक कहते हैं। तो दूसरा जो वेतालिक है वो कहता है कि राजदंड को धारण करते हुए कुमार्ग पर चलने वाले को आप नियंत्रित करते हो, और प्रजाजनों के, जब जनता के आपसी विवादों को आप शांत करते हो, प्रजाजनों की रक्षा करते हो, पर्याप्त संपत्तियों के होने पर भी भाई बांधव हो जाएं, परंतु बंधु जनों द्वारा करणीय कार्य तो आप पर ही पूर्ण होता है। तो इस श्लोक में दूसरा जो वेतालिक है वो राजा की स्तुति करता हुआ कहता है कि हे राजन, हे दुष्यंत राजन, आप राजदंड धारण करके सब तरह से राजा का कल्याण करते हो, प्रजा का, राज्य का कल्याण करते हो। आप ही आवश्यकता पड़ने पर कुमार्ग गामियों को सन्मार्ग पर लाते हो, प्रजाजनों के आपसी विवादों को सुलझाते हो, तथा उनकी रक्षा में निरंतर आप प्रयत्नशील रहते हो, प्रयास करते रहते हो। धन संपत्ति होने पर भी
जो अपरिचित लोग भी बंधु बांधव बन जाते हैं, परंतु गरीब प्रजाजनों के तो आप ही बंधु बांधव हो, क्योंकि आप ही उनके कार्यों को बंधुजनों की तरह संपन्न करते हो। अर्थात ये साधारण जन जो होते हैं, साधारण प्रजाजन जो लोग हैं, वो तो आपकी कृपा से ही रक्षित होते हैं। इस प्रकार से दो वेतालिकों द्वारा राजा की स्तुति की जाती है। इतनी देर में वहां पर प्रतिहारी आती है और बताती है कि अभी कुछ क्षण पूर्व सफाई करके जो अच्छी मनोहर बनाई गई और जिसके पास में हवन के लिए घी दूध आदि के लिए उपयोगी गाय बांधी हुई हैं, ऐसी यह अग्निशाला का प्रकोष्ठ है, यानी दहली है, बहिर्द्वार प्रकोष्ठ है यानी दहली है। महाराज इस पर चढ़े। इस प्रकार से राजा चढ़कर जो उसके सेवक होते हैं उनके कंधों का सारा लेकर वहां उपस्थित हो जाता है, खड़ा हो जाता है। हे वेत्रवती, किस उद्देश्य से जो ऋषि कण्व हैं उन्होंने मेरे पास ऋषियों को भेजा है, इस प्रकार से कहते हैं। अब आगे श्लोक है कि किं तावत् वृत्तिनामुपोढतपसां विघ्नैस्तपो दूषितं धर्मारण्यचरेषु केनचिदुत प्राणेष्वसच्चेष्टितम् आहोस्वितप्रसवो ममापचरितैर्विष्टम्भितो विरुधाम् इत्यारूढ बहुप्रतर्कं परिच्छेदाकुलं मे मनः। तो देखिए, इसका अन्वय इस प्रकार से है। किम तावत उपोड तपसाम वृत्तिनाम तपः विघ्नैः दूषितम् उत धर्माचरण्यचरेषु प्राणिषु केनचित् असच्चेष्टितम् आहोस्वित्वं मम उपचरितै विधाम प्रश्वः विष्टम्भित इति आरूढ़ बहु प्रतर्कम मे मनः अपरिच्छेदा कूलम। किम तावत, तो क्या, उपोढ़ तपसाम, अत्यधिक उच्च तप वाले, वृत्ति नाम, वृत्तिजनों जो ऋषि हैं उनका तप है, विघ्नई विघ्नों के कारण, दूषितम दूषित हो गया है, अथवा धर्माचरणेषु प्राणीषु तपोवन में विचरण करने वाले प्राणियों पर केनचित किसी असत अनुचित चेष्टितम चेष्टा की है, किसी दुष्ट ने कोई चेष्टा की है, कोई कार्य किया है, अथवा मेरे द्वारा अपचरितई कुकृत्यों से वृद्धाम लताओं का प्रसव है, फलना फूलना विष्टम्भित रुक गया है, इति इस प्रकार आरूढ़ बहु प्रतर्कम बहुत सी शंकाओं से व्याप्त, यानी बहुत सी शंकाएं अपने दिमाग में रखकर मैं मने मेरा मन जो है अपरिच्छेदाकूलम किसी निर्णय पर न पहुंचने के कारण व्याकुल है। तो देखिए, इस श्लोक में जब महर्षि कण्व के जो वो संदेश आता है कि महर्षि कण्व के शिष्य यहाँ पर आए हैं आपके पास ऋषिजन, तो राजा मन ही मन में विचार करता है, सोचता है कि किस वजह से वो यहाँ आए हैं। तो वो सोचते हैं कि क्या अत्यधिक उच्च तप करने वाले जो ऋषिजन हैं उनके तपों में, उनकी यज्ञ जो वो कर रहे हैं उनमें विघ्नता आ गई है, अथवा तपोवन में विचरण करने वाले जो जीव हैं, जीवों पर किसी ने अनुचित चेष्टा की है, अथवा मेरे द्वारा ऐसा कोई बुरा काम किया गया है कि जिसकी वजह से तपोवन में विघ्न आ गया है, अथवा इस प्रकार से राजा अनेक प्रकार की आशंकाओं से
निर्णय नहीं कर पाता, यानी कि राजा किम कर्तव्य विमूढ़ है, यानी वो सोच नहीं पा रहा कि मेरे को क्या करना चाहिए, किस वजह से ये यहाँ आए हैं। तो देखिए, इस श्लोक में मुख्य रूप से बात यह है कि राजा प्रत्यारी से पूछता है कि किस उद्देश्य से महर्षि कर्ण ने मेरे पास ऋषिजन भेजे हैं। फिर वह स्वयं ये सोचता है मन ही मन में, क्या तपोवन में उस तप करने वाले तपस्वियों के तप में कोई विघ्न डाल रहा है, अथवा आश्रम में जीवों पर कोई अनुचित चेष्टा हो रही है, या मेरे अज्ञात बुरे कर्मों के परिणाम से लता पादपों का फलना फूलना रुक गया है। इस तरह अनेक आशंकाओं से अशांत मेरा मन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच रहा। इस प्रकार से राजा सोच रहा है। इससे आगे का अध्ययन अपन कल करेंगे।